नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। मायावती ने एक बार फिर चौंका दिया है। मायावती ने आकाश आनंद से सारे पद छीन लिए हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी मायावती ने उन पर कार्रवाई की थी और एक बार फिर एक्शन ले लिया है। लेकिन जो चिट्ठी 3 पेज की मायावती ने जारी की है, उस चिट्ठी में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। क्या मायावती को किसी बात का डर सता रहा है? मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, आकाश आनंद पर एक बार फिर एक्शन हुआ है। सबसे पहले तो बताइए, इसे किस तरीके से देखते हैं और अब क्या माना जाए आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को लेकर? देखिए, मैं सीधी बात करना चाहता हूं चंद्रकांत जी। सीधी बात मुझे ये दिखाई देती है कि बहन कुमारी मायावती जी को अपनी पार्टी टूटती हुई दिखाई देने लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी ने जो 3 पन्ने का लेटर जारी किया है, इस लेटर के भीतर पार्टी की टूट, पार्टी को 2 गुटों में बंटने की जो उन्होंने आशंका जाहिर की है, वो आशंका घर की लड़ाई, परिवार की लड़ाई की वजह से की है। अब इस घर की लड़ाई और परिवार की लड़ाई के पीछे कौन निकलेगा, वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकलेगा। मैं बहुत दूर की बात आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके की चीज़ें समाजवादी पार्टी के भीतर शुरू हुई थी 2016 में, और वही चीज़ दोहराती हुई मुझे बसपा के भीतर दिखाई दे रही है। बहन जी ने ये आरोप लगाया कि सिद्धार्थ जो है उनके ससुर जी हुए आकाश आनंद के, अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हुए। उनकी जो पत्नी है प्रज्ञा आनंद, उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि उनकी वजह से या सिद्धार्थ की वजह से आकाश आनंद जो है, उनकी जो है दिमाग थोड़ा बदल रहा है, या वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो इसलिए उनको हटाकर पहले उन्होंने परिपक्व को बताया, फलाना बताया। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में लिखा कि सिद्धार्थ जी की बेटी, और बेटी कह लीजिए या आकाश आनंद की पत्नी कह लीजिए, आकाश आनंद की पत्नी या इन दोनों लोगों की जब से शादी हुई है, शादी के बाद से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, और अब ये देखना होगा कि जब हमने आकाश आनंद को बाहर कर दिया है तब उनकी पत्नी का रिएक्शन क्या रहता है। लेकिन फिलहाल वो रिएक्शन पॉजिटिव में हमको दिखाई नहीं देता। पॉजिटिव को अंग्रेजी में उन्होंने लिखा। देखिए, ये सब ओवरऑल देखने पर लगता है कि बहन जी के परिवार में घर की लड़ाई चरम पर है। बहन जी ने आकाश आनंद को हटाकर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पदों से और भी जो भी पद हैं उनके पास, उन सब से हटाकर उनके पिताजी को, यानी अपने भाई को वो जिम्मेदारी आनंद कुमार को दी है। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण मैं और बताता हूँ, भीतर की बात मैं आपको और बताता हूँ। इन सब के पीछे एक राम जी गौतम, राज्यसभा सांसद हुआ करते हैं, वो हैं राम जी सुमन की और आकाश आनंद के ससुर की आपस में बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है। और राम जी सुमन ने कई बार बहन जी से शिकायत की कि आकाश आनंद के ससुर ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। देखिए, आपने राजस्थान का कोऑर्डिनेटर उनको बनाया, देखिए उनको एमपी की जिम्मेदारी दी, हरियाणा की जिम्मेदारी दी, दिल्ली की जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारियां दी, हर जगह फेल हो गए, कहीं भी एक को सीट नहीं जिता पाए, और पार्टी का वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ा पाए। देखिए क्या कर रहे हैं, ये पार्टी तोड़ रहे हैं, ऐसा वैसा, और भी तमाम सारे आरोप बहन जी के सामने लगाए। अब उन्होंने बहन जी को इतना भरा, इतनी बार जो है शिकायतें उनकी की, तो बहन जी को ये लगने लगा कि सिद्धार्थ, पूरा नाम लीजिएगा, अशोक सिद्धार्थ के बारे में बहन जी को ये लगने लगा कि अशोक सिद्धार्थ जो है सच में पार्टी उनकी तोड़ देंगे, उनकी पार्टी को उनकी पार्टी को शिवसेना बना देंगे, उनकी पार्टी को एनसीपी बना देंगे। बहन जी को बड़ा डर इस बात का लगने लग गया कि कहीं बहुजन समाज पार्टी ए ना बन जाए, बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद, कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी काशीराम एक गुट बन जाए, अलग गुट बन जाए। क्योंकि जिस तरीके से बहन जी नेपथ्य में हैं और निष्क्रिय हैं, बहुत ज़रूरत है इस उत्तर प्रदेश के दलित वंचित शोषित समाज को एक बड़ी लीडरशिप की। और दलित वंचित शोषित समाज एक बड़ी लीडरशिप उत्तर प्रदेश के भीतर खोज रहा है, और वो लीडरशिप खोजते खोजते उसने चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना से सांसद बना दिया, और चंद्रशेखर मेहनत भी कर रहे हैं, और एक छोटी लीडरशिप, बहुत बड़ी नहीं उभरी है अभी चंद्रशेखर की पार्टी की लीडरशिप, लेकिन
बहन जी के वारिस होने के नाते आकाश आनंद चंद्रशेखर से बड़ी फलक के नेता बन सकते थे, बड़े बड़े स्तर से वो शुरुआत कर सकते थे। और अभी भी आशंकाएं खत्म नहीं हुई हैं कि आकाश आनंद अपनी नई पार्टी नहीं बनाएंगे या बहन जी की पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि बहन जी के साथ जितने भी नेता उत्तर प्रदेश में हैं, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सब में क्षमताएं बहुत हैं, सब बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा सकते हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी धूल चाट जाएगी अगर बहन जी एक बार खड़ी हो जाएं और एक बार लखनऊ के बाहर निकलकर जो है लोगों से मिलें या रैली या जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है वो करने शुरू कर दें। इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमर टूट जाएगी। अब इस बात को उनके भतीजे साहब जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं और कोशिश भी की बसपा को सोशल मीडिया पर लाने में और बहुत सारी चीज़ें करने में। 2022 के चुनावों में 2024 के चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे थे, एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। उसके बाद बहन जी ने उनको सारे पदों से उस समय मुक्त कर दिया, बोले कि ये अभी जो अनुभवहीन है या परिपक्व है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर दलित समाज एक बड़े लीडरशिप की ओर देख रहा है कि उनको एक लीडरशिप मिलेगा और उस लीडरशिप की तरफ वो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसीलिए दलित शोषित समाज बटा हुआ है, थोड़ा कांग्रेस में, थोड़ा सपा में, थोड़ा एक बड़ा चंक भाजपा में हमने जाते हुए राशन के टाइम पर देखा। अब बसपा का भविष्य क्या है, सबसे बड़ा सवाल। सब बातें इधर उधर की हैं, अलग अलग बातें हैं भाई, राजनीतिक विश्लेषक बहुत सारी विश्लेषण इसका करते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि बसपा का भविष्य क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बसपा। बसपा का भविष्य दो है, या तो बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हो जाएं और जो उन्होंने शुरुआत में 3 बार वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं, जैसे उन्होंने किया है उस तरीके से खड़ी हों और दलित शोषित वर्ग की लड़ाई को लड़ें या अपनी पार्टी को उस तरीके से खड़ा करें। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहन जी बहुत समय तक पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाएंगी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर किसी में हैं। और चाहे वो उनके ससुर जी हों, चाहे उनके भतीजे साहब हों, चाहे उनकी बहू हों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हैं। पार्टी के भीतर भी एक बड़ी लीडरशिप है जो मायावती जी की तरफ देख रही है लेकिन बोल कुछ नहीं पाती है, कह कुछ नहीं पाती है। आप साल दर साल 24 का चुनाव, 22 का चुनाव, 17 का चुनाव, साल दर साल आपका रिपोर्ट कार्ड खराब ही। 2014 से जब से भाजपा का उदय हुआ है तब से बहुजन समाज पार्टी का सूर्यास्त होना शुरू हो गया है और तब से बहुजन समाज पार्टी अपनी ढलान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब सबसे बड़ी जो चुनौती बहन जी के सामने है वो ये है कि वो बसपा को टूटने से बचाएं। बसपा आज नहीं तो कल अगर इन्हीं परिस्थितियों में रही तो टूट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा की जो लीडरशिप है, बसपा के जो नेता हैं, वो इस समय एक बड़े राजनीतिक अंधेरे में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहन जी की पार्टी पर राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। कलह परिवार के भीतर, पार्टी के भीतर, दोनों जगहों पर दिखाई देनी शुरू हो चुकी है और ये शुभ संकेत नहीं है। बहन जी को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा उनके रिश्तेदार या उनके घर में ही जो दूसरा गुट बन रहा है उसको आप बड़ा निर्णय लेते हुए देखेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, मायावती ने जो फैसला लिया है आकाश आनंद को पद से हटाने का, अब इसके बाद बीएसपी में क्या कुछ होगा, क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी अहम सवाल है। फिलहाल भारत एक सोच पर इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।